अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स में जो थ्योरम नंबर 11.1 है, इसको डिस्कस करना है कि इसका प्रूफ किस तरह होगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, अगर हमको वो क्लियर हो जाए तो फिर थ्योरम को सॉल्व करना नहायत ही ईजी है। अब स्टेटमेंट क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन सी अशिया हमारे पास गिवन में है और किस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, क्या कहते हैं कि if two arcs ऑफ ए सर्कल, ये एक सर्कल है, इसके टू आर्क कौन से हैं, ये ए ई बी, ये एक आर्क है और दूसरा है सी एफ डी, दूसरा आर्क है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, ये एक केस है, फर्स्ट केस, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो कहते हैं कि ओ आर या कॉन्ग्रुएंट सर्कल या इसी तरह सेम सर्कल जो होंगे जो कॉन्ग्रुएंट हो, उसके लिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम एक सर्कल की भी इसको सॉल्व करेंगे और जो हमारे पास दो सर्कल है कॉन्ग्रुएंट, उसके लिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है कि आर कॉन्ग्रुएंट, अगर वो हमारे पास जो आर्क है वो कॉन्ग्रुएंट हो, यानी ये ए ई बी सी एफ डी, ये टू आर्क जो है अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, देन इसके बाद क्या कहते हैं, देन द करस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल। अब इसकी जो कार्ड बनती है, जो ए बी है दूसरा सी डी है, इसके जो टू कार्ड्स है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इस चीज को प्रूव करना है कि ये फर्स्ट कार्ड जो है ये सेकंड की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक फर्स्ट केस, जो कि एक ही सर्कल में दोनों चीज़ें मौजूद है। दूसरा केस ये है कि उनके लिए अलग-अलग सर्कल ड्रा करें, एक आर्क एक में होगा, दूसरा आर्क दूसरे में होगा, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करें। दोनों केस क्या है, सेम है, एक जैसे है, लेकिन यहाँ हम ट्राई करेंगे सिर्फ एक ही सर्कल पर। अब स्टेटमेंट को क्लियर करना है। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, एफ टू आर्क्स। अब आर्क क्या चीज़ है, ये हमारे पास ये एक आर्क है, अगर हम डायरेक्ट ए बी ले ले तो फिर ए बी का मतलब है कि तो कार्ड भी हो सकता है, आर्क भी हो सकता है, इसलिए यहां हमने लिया है कि ए ई बी, ये जो डायरेक्शन है, ये जो रास्ता है, फिर इसका मतलब ये है कि ये एक आर्क है। इसी तरह अगर हम सी डी ले ले, इसी तरह ये सी डी, तो फिर तो ये कार्ड भी हो सकता है, आर्क भी हो सकता है, इसलिए हमने यहां लिखा है कि सी एफ डी, ये क्या है, आर्क को हमने मेंशन किया है। अब आर्क जो है वो है क्या चीज, आर्क इसी सरकमफेरेंसी अगर हम एक टुकड़ा काट ले उसको कहते हैं आर्क। क्या है, यहां ए से लेकर बी तक एक टुकड़ा हमने काट लिया, इसी तरह सी से लेकर डी तक ये भी एक दूसरा टुकड़ा है, इसलिए इसको कहते हैं आर्क। अगर ये दोनों आर्क क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, फिर इसके जो करस्पॉन्डिंग कार्ड्स है, अब कार्ड क्या होता है, हम इसी सरकमफेरेंस की टू पॉइंट्स को मिला ले, जिस तरह ए और बी है इसको हमने सीधा स्ट्रेट लाइन से मिलाया है, इसको कहते हैं कार्ड। इसी तरह सी डी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन वाले, ये भी क्या है, कार्ड है। तो ये दोनों पेयर क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। इसको हमने साबित करना है कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास जो गिवन में है उसको लिखना है। गिवन में क्या है, हमारे पास जो कुछ भी है उसको लिखना है। गिवन में एक तो हमारे पास ए सर्कल विद सेंटर ओ है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, एंड दूसरा क्या है, जो ए ई बी है ये एक आर्क है, और दूसरा हमारे पास सी एफ डी, ये दूसरा आर्क है। आर्क्स ऑफ द गिवन सर्कल, इसी सर्कल के क्या है, ये एक आर्क हो गए। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक आर्क है ए ई और बी, ये जो आर्क है ए ई बी, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किस चीज की, सी एफ डी। ये भी क्या है हमारे पास, एफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी क्या है, गिवन में हो गया। और इसके अलावा क्या है कि जो हमारे पास ए बी है और दूसरा हमारे पास सी डी है, वो क्या है, आर दी
corresponding chords of the given circle। ये हमारे पास क्या है, सब कुछ गिवन में है कि ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, फिर क्या है ए ई बी, और दूसरा है सी एफ डी। सी एफ डी क्या है, आर्क्स ऑफ द गिवन सर्कल, ये क्या है, इसके आर्क्स हो गए। और इसके बाद हम उनको कहते हैं कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है, इसलिए ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है, दो आर्क आपस में। इसके बाद है कि देन द करस्पॉन्डिंग कार्ड ऑफ द इक्वल ए बी और सी डी क्या है, करस्पॉन्डिंग कार्ड्स ऑफ द गिवन सर्कल है। ये हो गया हमारे पास क्या है, गिवन में है। अब हमने प्रूफ करना है, किस चीज को, यहां लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव किस चीज को प्रूव करना है, कि जो करस्पॉन्डिंग हमारे पास कार्ड है, कार्ड तो हमारे पास क्या है कि ए बी है एक, वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है किस चीज का, ये सी डी का, यानी ए बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है सी डी का। ये हमारे पास क्या है, टू प्रूव। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि जॉइन ओ टू, ये जो ओ है इसको ज्वाइन करना है किस चीज के साथ, ये ए के साथ, फिर इसको ज्वाइन करेंगे बी के साथ, इसको ज्वाइन करेंगे सी के साथ, इसको ज्वाइन करेंगे डी के साथ। तो फिर यहां हमने लिखा है कि ज्वाइन ओ टू, ये क्या है, ए बी सी एंड डी, इसको हमने ज्वाइन किया। एंड नेम द सेंट्रल एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 और 2 इसको हमने नाम दिए। अब हमने लेना है प्रूफ को, कि प्रूफ में हमारे पास यह होगा स्टेटमेंट्स, और यह क्या होगा, रीजंस। स्टेटमेंट और रीजन के बाद हमारे पास ये दो ट्रायंगल है ओ ए बी, यानी ये जो एन ट्रायंगल ए ओ बी, इसका कंपैरिजन करना है दूसरा जो ट्रायंगल है, कौन सा है, ओ सी डी, ओ सी डी। अब इन दोनों में अगर हम इस साइड को ले ले, ये ओ ए वो कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है ओ सी के। यहाँ हम लिखेंगे कि मेयर ऑफ ओ ए वो बराबर है मेयर ऑफ ओ सी। ये क्या है, ये हमारे पास है कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसके बाद दूसरा हमारे पास ओ बी जो है वो बराबर है ओ डी के। यह हम लिखेंगे कि मेयर ऑफ ओ बी वो बराबर है मेयर ऑफ ओ डी। ये भी क्या है, ये भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसके बाद क्या है, जो एंगल 1 है वो 2 के बराबर है। यहां लिखेंगे मेयर एंगल 1 वो बराबर है मेयर एंगल 2। इसका रीजन क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये सेंट्रल एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट आर्क। ये क्या है, सेंट्रल एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट आर्क। ये क्या है, जो सेम आर्क है इसके क्या है, सेंट्रल एंगल है। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये एक साइड है, दूसरा एंगल है, साइड है, साइड है, एंगल है, साइड है। तो जिसका हमने कंपैरिजन किया था इसी ट्रायंगल का, अब ये ट्रायंगल जो है देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल
ए ओ बी वो कॉन्ग्रेंट है, ये ट्राइंगल, ये कौन सा, ओ सी डी। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, ये पोस्टुलेट जो बनता है क्या है कि साइड एंगल साइड वो कॉन्ग्रेंट है, साइड एंगल साइड, ये पोस्टुलेट यह आता है। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो हमारे पास ये जो ए बी है, जो हमारा टारगेट था, वो पैर बराबर होगा सी डी का। तो यह हम लिख सकते हैं कि हेंस जो ए बी है हमारे पास, जो हमारा टारगेट था कि ए बी वो कॉन्ग्रेंट है किस चीज़ की, ए सी डी की। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, यहां लिख ले कि कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो ये तो था थ्योरम 11.1 क्लास 10 मैथ्स जिसको हमने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।